मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लास्ट व्लॉग एडिट करूँगी वियतनाम का। बट चंडीगढ़ का मौसम देखो, लेट्स गेट टू एडिटिंग। तो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद जल्दी से रेडी हो गए थे। आज थोड़ा लंबा सफ़र था। आज हम जा रहे थे कोची टनल्स देखने, जो काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है वियतनाम में एंड अ मस्ट विजिट। तो हम रास्ते में ऐसे रेस्ट करने के लिए, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेने के लिए रुके। तो यहाँ पे ऐसे जगह जगह पे ना, वहाँ पे लोकल्स है जो एग शेल्स और सी शेल्स को कलेक्ट करके आर्ट बनाते हैं एंड दे सेल इट, जो जिसका आधा लाइक हाफ ऑफ इट गोज़ टू NGOs एज वेल। सो इट्स अ गुड वे टू हेल्प द इकोनॉमी। आपको हमेशा लोकल बाय करना ही चाहिए। ये लोगों को मतलब लोकल लोगों के लिए इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होता है और ये उन लोगों को इनकरेज भी करता है टू डू इट मोर। और इस तरह से आप कनेक्ट भी कर पाते हो रियल आर्ट फॉर्म से एंड लोकली ऑल्सो। सो या ये उनका वहाँ पे एक पूरा रूम था जहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया था अपना आर्ट एंड आई बॉट वन पेंटिंग फ्रॉम देम एंड इट वाज टाइम टू हेड टू कोची टनल्स। यहाँ की हिस्ट्री तो जाननी पड़ती है आपको। तो ये मैसिव नेटवर्क है अंडरग्राउंड टनल्स का वियतनाम में, जो यूज़ किया गया था वियतकोंग के द्वारा वियतनाम वॉर के टाइम पे। तो इसमें क्या है, मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कुछ सेक्शन इस टनल के इन्होंने रिस्टोर करे हैं, जिसमें मतलब जो लिविंग क्वार्टर्स थे, सप्लाई रूट्स था, हाइडिंग स्पॉट्स थे सोल्जर्स के लिए। और ये बने थे लेट 1940 में, ठीक है। और ये एक्सपैंड किए गए थे ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। तो ये बनाए गए थे वियत मिन के द्वारा, जो इनका आई थिंक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर अगेंस्ट द फ्रेंच। And it was a crucial base for Vietcong. मतलब it provided a base for living, working, launching surprise attacks, ठीक है। और इनका जो ये सिस्टम था, इसमें हॉस्पिटल्स, किचन, कमांड सेंटर्स, इमेजिन मतलब कितना हाईटेक था ये उस टाइम के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे बिकॉज ये प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वियतनाम वॉर, जिससे वियतनामी फोर्सेस मतलब दे कुड मूव अनडिटेक्टेड, किसी को पता नहीं चलता था। दे कुड विदस्टैंड बॉम्बिंग, आई मीन बॉम्ब, अगर वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहे हैं तो दे कुड हाइड अंडर इट। और सप्लाईज मेंटेन करना होता है वॉर के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो सप्लाई भी मेंटेन हो जाता था। तो इसमें बेसिकली दे हैव दिस होल सेटअप, जहाँ पर आपको एक मतलब मॉडल टाइप से बने हुए हैं कि आपको पूरा बता देंगे क्या था ये। पहले टनल्स ऐसी थी, इतनी छोटी, और इन्होंने कुछ टनल्स को रिस्टोर करा जिसमें आप भी जा सकते हो। ये मैंने इंस्टाग्राम से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, तो एक उसमें मैं अंदर गई। बहुत छोटी होती है बट क्वाइट क्लॉस्ट्रोफोबिक एज वेल, बट नाइस एक्सपीरियंस। फिर हिम्मत करके हम एक टनल के अंदर चले ही गए एंड एज यू कैन सी, मतलब इतना छोटा साइज़ इस टनल का, मतलब आप थोड़ा सा अरे परे हिल सकते हो एंड मतलब आपको जल्दी से कंप्लीट करनी पड़ती है, अदरवाइज सच में दम घुट सकता है। और ये तो इन्होंने मतलब रिस्टोर करी है अच्छे से, अंदर से प्लास्टर्ड एंड एवरीथिंग, तो दिस इज़ कंपेरेटिवली ईजियर। जो रियल टनल्स थी वो इससे भी बहुत छोटी थी और इतनी मतलब इतनी रिफाइन नीट इतनी अच्छी नहीं थी। सो इमेजिन हाउ दे वर लिविंग इन दैट एंड नॉट जस्ट लिविंग, थ्राइविंग एंड फाइटिंग, आई मीन एवरीथिंग। सो हैट्स ऑफ टू देम। मतलब पैनिक मोड हो गया था एक टाइम पे तो कि यार एंड किधर है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। बट हाँ, मज़ा तो आया। ऐसे वॉरियर लाइक डायरामा फिगर्स बनाए ताकि आपको डिस्प्ले कर सके कि क्या होता था उस टाइम पे। At the night time. If they didn't fight, they could gather together and have some fun each other. ये कह रहे थे कि अगर रात को फाइट नहीं होता था तो यहाँ मिल के गैदर करते थे और थोड़ा फन कर सकते थे, रिलैक्स करते थे वॉर से। जस्ट टू राइट लेटर्स बैक होम, ताकि घर पे पता हो कि सब जिंदा है। इवन इफ समबडी वुड डाई, उसके बाद भी उसके घर लेटर्स जाते थे ताकि घर पे मतलब ऐसा माहौल मायूस ना हो जाए और वॉर के उसमें कोई इशू ना आए। After the 1950, 1975. Yeah. But तो अब इनके ये अलग अलग वेपन्स है जो वहाँ पर लोगों ने उस टाइम खुद इन्वेंट करे थे ड्यूरिंग द वॉर।
जो उन्होंने यूज़ करे थे, बिकॉज ऑब्वियसली देयर वेपन्स वर नॉट दैट मॉडर्नाइज्ड कि गन्स और वो नहीं थी उनके पास। तो मतलब जब वो एनिमीज़ को हराते थे, उनकी जो गन या एम्यूनेशन रहती थी उसको वो यूज़ करते थे। बट एट देयर ओन एंड दिस इज़ व्हाट ऑल दे मेड टू फाइट द एनिमीज़, व्हिच वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। Open the window. Bear trap, you look like crocodile mouth, chop in the middle of the belly. Yeah. Yeah, when they step on, stuck in the middle. Still have the many arrow on the top. So this one just carry him to the hospital and cut the leg down. Yeah, only one way, no more way. Yeah, that's why. Yeah, the next one they call the other side, hit them quickly, 1 second kill. Very careful this one, from the tree top facing down. 61. So the Saigon government they gather the local. तो जो बैटल फील्ड ग्राउंड्स थे इनके, व्हाट दे यूज्ड टू डू, जैसे जो स्पॉइल ऑफ वॉर ग्राउंड्स हो गए एक तरह से, मतलब जैसे जो यूज्ड वेपन है, मान लो एनिमी ने जो इन पे वेपन ड्रॉप किए, सो ये उन्हीं को रीयूज़ करके न्यू वेपन्स बनाते थे, एंड दैट इज़ हाउ दे यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी, क्योंकि इनके पास तो कोई भी मॉडर्न लाइक वेपन्स नहीं थे। सो ये उन्हीं का जैसे बारूद हो गया, या जैसे ये जो लोहा किसी भी वेपन से गिर रहा है, टूट रहा है, उसी को तोड़ के दे वुड जस्ट मेक न्यू वेपन्स आउट ऑफ इट। सो इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव कि ऐसे टाइम पे जब इनके पास इतना कुछ नहीं है, दे फॉट, एंड कितने इंटेलिजेंट होंगे ये लोग। सो रियली इम्प्रेसिव। और यहाँ पे एक शूटिंग का एरिया भी था, एंड दीज आर लाइक रियल गन्स एंड रियल बुलेट्स। सो हमने तो ये नहीं किया, बट यू कैन डू इट। It is. I told you. It must be very claustrophobic already. You want to go? सो थोड़ा डर लगा, बट मैंने पीछे वीडियो में दिखाया था ना कि हमने किया ये, तो बस फन। एंड सी दिस, इतनी सी एंट्रेंस थी जो इनके एक्चुअल वाले टनल्स थे। और मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं, देख के आपको पता लग रहा है कि कैसे तो इसमें क्रॉल करते होंगे। तो बस अब हम हाथ धो के जा रहे थे इनकी लाउंज एरिया में, जो काफ़ी फैंसी है। वेट फॉर इट, दिस इज द ब्यूटीफुल लाउंज। यहाँ पे हमने चाय पी ली। इनका अपना लोकली कुछ स्नैक्स थे, आई थिंक स्वीट ब्रेड और ऑल, इट वाज रियली गुड। सो दैट इज़ इट। काफ़ी नॉलेज मिल गई थी हमें यहाँ के बारे में, एंड द टूर केम टू एन एंड। काफ़ी लेट ही हो गया था हमें घर पहुँचते पहुँचते, आई मीन नॉट घर, आई मीन होटल, और मौसम भी ख़राब था, बारिश हो रही थी। सो या वी वर लाइक ओके, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स, एंड बाय द टाइम we were done with everything, it was nice. हम ट्रांजिशन बना रहे थे, it was time to head out. तो ये हमारी लास्ट मॉर्निंग थी, हमारी फ़्लाइट भी थी आज, इसलिए हमने सोचा आज हम सिर्फ शॉपिंग के लिए रखेंगे, जो भी सोवेनियर्स हमने घर लेके जाने थे। एंड सो वी वेंट आउट, वी शॉप्ड अ लिटिल, एक्सप्लोर्ड अ लिटिल, मतलब हमने ऐसे थोड़ा रेस्टिंग वाला ही रखा था, ज़्यादा नहीं। एंड इट वाज लाइक आवर लास्ट मील हियर इन वियतनाम। तो हम अपार्टमेंट आए थे और बारिश शुरू हो गई, तब देख सकते हो कितनी बारिश हुई है। और इसी तरह से हमें वियतनाम ने बाय बाय कहा। वी हैड अ नाइस मील हियर एट अपार्टमेंट, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी कि मतलब क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया था। तो हम ऐसे ही पास के स्टोर में गए, और यहाँ पे ना एक विंड शीटर्स है, वैसे बड़े पतले से स्टफ़ के, प्लास्टिक स्टफ़ के रेन कोट्स आते हैं, तो हमने फिर वो लिए, सामान भी था। इट वाज फनी, मैं इंस्टाग्राम के लिए रील बना रही थी। सो या इट इज़ बाय बाय फॉर नाउ। इसके बाद तो फ़ोन में बैटरी ही नहीं बची थी, क्योंकि फ़्लाइट भी थी, दिल्ली भी पहुँचना था, चंडीगढ़ भी पहुँचना था, टर्बुलेंस भी बहुत थी, बट लकीली हमारी फ़्लाइट इतनी डिले नहीं हुई जितनी यूजुअली होती है ये वीजेट। सो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस ऑल एंड ऑल, एंड I think girls trip होनी चाहिए guys, never miss girls trip, it is the best gift you can give to yourself. So bye bye for now, don't forget to subscribe and share and like. Bye bye.